किचन। आज हम आलू के पराठे बनाने वाले हैं। इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और हम कैसे बनाएंगे, चलें शुरू करते हैं। पराठों की फिलिंग के लिए हमें कुछ आलू चाहिए हैं। मैंने स्मॉल से 5-6 आलू ले लिए हैं। मुट्ठी भर धनिया, 1 लेमन, 2 ऑनियन है स्मॉल से, पुदीने की फ्यू पत्तियां हैं और 1 टेबलस्पून मेथी है जो पहले से मैंने क्रश कर ली है। 1 टेबलस्पून अनारदाना है। हाफ टेबल स्पून जिंजर का पाउडर है, आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फ्यू चिलीज है, रेड एंड ग्रीन। 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून क्रश किया हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ज़ीरा क्रश किया हुआ, हाफ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून रेड मिर्चें। 600 ग्राम फ्लावर है, रेगुलर फ्लावर होल मेल, और कप से 3 कप है। और 1 टेबल स्पून नमक है जो इसमें फ्लावर में डालने के लिए, और खुश्का है जो कि हम जब पराठे बनाएंगे यूज़ करेंगे, और 100 ग्राम बटर है मेल्ट किया हुआ जो पराठे के ऊपर लगाएंगे। सबसे पहले हम आलूओं को उबलने के लिए रख देते हैं। इसमें पानी डाल देते हैं और इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। टेन से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। फ्लेम ऑन करते हैं, मीडियम फ्लेम ही रखना है। अब हम आटा गूंद लेते हैं। 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वार्म वाटर के साथ ऐसा ऐसा पानी डालते जाएंगे। हमने सख्त आटा गूंदना है। पराठों के लिए आटा सख्त और लचकदार होना चाहिए। हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसको रेस्ट के लिए रख देते हैं। हमें 20 से 30 मिनट रेस्ट के लिए रखना है। अब इसको कवर करके रख देते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को मोटा मोटा चॉप कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसको पीसना है ब्लेंडर में डाल के, इसलिए फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा चॉप करना है। ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब नाइसली पीस लिया है। अब निकाल लेते हैं। अगर आप ऐसे पीस के नहीं डालना चाहते हैं तो आप बारीक बारीक कट कर लें। अब हम आलूओं को देख लेते हैं। फॉक की मदद से ऐसे चेक कर लेंगे। अगर अंदर जाएंगे तो मतलब बॉईल हो गए। अभी अंदर नहीं जा रहा है, थोड़े से सख्त है। हम 2-3 मिनट के लिए और रख देते हैं। अब दोबारा चेक कर लेते हैं। बॉईल हो गए। अब हम पानी निकाल देते हैं। अब आलूओं को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं, फिर हम छिलका निकाल लेंगे। अब थोड़े से ठंडे हो गए, छिलका उतार लेते हैं। ऐसे ही दूसरों का छिलका उतार लेंगे एक एक करके। अब आलूओं को मैश कर लेते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप ग्रेट कर लें, कद्दूकश कर लें, या ऐसे मैश कर लें।
वैसे बड़ी आसानी के साथ मैश हो जाएंगे। इनको मैश इसलिए कर रहे हैं कि जब पराठे बनाएंगे तो वो अच्छी तरह से बन जाएंगे। आलू हमारे नाइस स्मूथ हो गए हैं। अब हम दूसरी चीज़ें डाल देते हैं, ये मसाले, और जो हमने ग्रीन स्टफ़ रेडी किया है वो भी। अनारदाना आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल लें। आमचूर या चाट मसाला भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। ये जिंजर का पाउडर, लेमन थोड़ा सा स्क्वीज़ कर देते हैं, इससे नाइस खट्टा टेस्ट आएगा। ये भी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, अगर नहीं आपको पसंद तो आप ना डालें। अब ये सारी चीज़ों को मिक्स करने की बारी है। थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं, क्योंकि हमने मिर्चें डाली हैं, मिर्चें हमारे हाथों को लग भी सकती हैं, चुभन होगी, इसलिए हम थोड़ा सा ऑयल हाथों को लगा लेते हैं। अब हमारा मिक्सचर पराठों के लिए तैयार है। एक साइड पे रख देते हैं और आटे को देख लेते हैं। हमारा आटा जो है उसमें लचक होनी चाहिए ऐसे जब पराठे बनाएं, ताकि टूटे ना। आटा ठीक है, अब हम बेल लेते हैं। अब हम तवे को भी गर्म कर लेते हैं, मीडियम फ्लेम रखना है हमने। थोड़ा सा फ्लावर डस्ट कर लेते हैं। बेसिकली हमने 2 रोटियां बनानी है, क्योंकि ये आटा थोड़ा सा हार्ड है। रोटियों का आटा हम थोड़ा सा नरम लेते हैं। अब एक रोटी रेडी हो गई है, एक साइड पे रख देते हैं और दूसरी ले लेते हैं। अब ये जो आलू है हमने मिक्सचर बनाया है, ये इसमें डाल लेंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, आप जितना ज़्यादा डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। ज़्यादा फिलिंग करनी है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। किनारों तक जाना चाहिए। अब दूसरी रोटी इसके ऊपर रख देंगे। और किनारों से दबा देंगे ताकि बाहर ना निकले। अब तवे पे डाल देते हैं। अब थोड़ा सा मेल्ट किया हुआ बटर ऊपर लगाएंगे। आपकी मर्ज़ी है जितना आप लगाना चाहते हैं। अब इसको स्लोली उल्टा कर देंगे। अब दूसरी साइड पे भी बटर लगा देंगे। अब पराठे को हम उल्टा कर देते हैं। जब हम मीडियम लो फ्लेम पे पराठे बनाते हैं तो उससे क्रिस्पी पराठे बनते हैं। अब फिर हम पलट देते हैं। हम इसको थोड़ा थोड़ा मूव करते रहेंगे ताकि सारी तरफों से, साइडों से कुक हो जाए अच्छी तरह। और इस तरह दबाते भी रहेंगे, फिर इस तरह नाइस फूल जाता है पराठा। आलू का पराठा तैयार हो गया है, अब निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम दूसरा बना लेंगे। इस तरह हमने रोटी को बेलना है।
ताकि किनारे भी बारीक हो जाएं। अब दोबारा फिलिंग डाल देते हैं। आपकी मर्जी है, जितना मर्जी आप डालें। अब रेडी। पराठे का साइज छोटा या बड़ा अपनी मर्जी से रख सकते हैं। मिर्चें और नमक अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल लें। और देखें ये फूल भी रहा है। ये आसान तरीका है पराठे बनाने का। इस तरह से पराठों की फिलिंग भी बाहर नहीं निकलती। अब ये भी कुक हो गया है, निकाल देते हैं। अब ऐसे ही दूसरे पराठे बना लेंगे। अब ये कुक हो गया है, इसको निकाल लेते हैं। ये हमारे क्रिस्पी मज़ेदार से आलू के पराठे तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।